बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेबनान की जंग शुरू करने से चंद दिन पहले या चंद घंटे पहले या कुछ लम्हात पहले सबसे बड़ा इजराइल को झटका लगा है, और वो झटका आया है कि अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल ब्राउन की जानिब से जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इसने असल में इसराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी है। कोई छोटे मोटे बंदे ने स्टेटमेंट नहीं दी। इस जनरल ने कहा है, जो एयरफोर्स का है, उसने कहा है कि अमेरिका इजराइल की मदद नहीं कर सकता, ना उसको बचा सकता है। अगर उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी तो हम इजराइल को बचा नहीं पाएंगे, और ये हम बड़ा क्लियरली ऐलान कर रहे हैं। उसने कहा हमने बड़ा क्लियरली इजराइल को वार्न कर दिया है कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि ईरान आपके पीछे है, और अगर आप हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में कूदे तो फिर ईरान इस जंग में बड़े पैमाने पर कूद पड़ेगा और वो आपको नहीं छोड़ेगा। इस सारे सिनेरियो में जब ये सीन चल रहा था तो इजराइल में अवाम आ चुकी है सड़कों पर, और इस दफा वो आकर कह रहे हैं कि लिबनान के खिलाफ आपने जंग नहीं छेड़नी, नहीं तो हम मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, एक तो वो पहले हमेशा ये कह रहे हैं कि आप आए और सारा कुछ करें, गजा की डील करें। अब ये जब सारा सिनेरियो चल रहा है तो उधर रूस की जानिब से बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, और वो कह रहे हैं कि हमने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको इनलाइन करने के लिए जा रहे हैं, और इस सारे सिनेरियो में अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची कि हम अपने न्यूक्लियर को फ्रंट लाइन पर लेकर आएं और उसके इस्तेमाल से हम पीछे ना हटें। ये सारी डेवलपमेंट क्या है समझ लें। देखिए, सबसे पहले हालत ये है कि आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिका का टॉप लेवल का ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन आए, जंग से कुछ देर पहले आगरे कह दे इजराइल को कि भाई देखो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हमारी हो चुकी है बस। और उन्होंने कहा कि असल में तेहरान यानी ईरान जो है वो पूरी तरह हिजबुल्लाह के साथ है। अगर आपने जंग छेड़ी तो ये पूरे एक तो रीजन में फैल जाएगी, और दूसरा उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें इस वक्त अपनी फौजें बचानी है, और हमारी जो मिलिट्री बेसिस हैं, हमने मामला तय किए थे कि फरवरी से लेकर अब तक कोई हमला उन पर नहीं हुआ। आपको पता है कि अमेरिका की खामोश अंडरस्टैंडिंग है ईरान के साथ कि हम बहुत सारे मामलात में मदद नहीं करेंगे। यानी आप ये देख लें कि जब इजराइल ने हमला ये कर दिया था, ये बात उनको पता थी बड़ी देर की, जब इनकी एम्बेसी पर हमला किया था तो उसके बाद अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया था कि आप इनको हिट करें, हमें कतन कोई परवाह नहीं है, आप जो मर्जी करें इनको हिट करें। सो उन्होंने कहा था बस आप जरा हाथ होला रखें। अब आप सोचें, यहाँ तक मामला था तो अमेरिका पीछे हट गया। अब हुआ ये है कि इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हमें अपनी बेसिस बचानी है, हमें अपने सिपाही बचाने हैं, उनकी जानें हमें बड़ी अजीज हैं, क्योंकि इसराइल के साथ यानी देने के लिए फौज का कोई भी इस वक्त यूनिट तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमने इसराइल की जंग नहीं लड़नी है। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से छोटे मोटे किसी बंदे ने नहीं, ये उनके टॉप लेवल के जर्नैल ने, जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन है, टॉप लेवल का, वोट कर कह रहा है कि हमें एक तो जंग हुई तो हम बचा नहीं पाएंगे, ना मदद कर पाएंगे। उन्होंने असल में आज ईरान को पैगाम दिया है। देखिए, खबरें ये चल रही हैं एक तरफ के वो एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप वहां से भेजी है। अब अमेरिका इस सारी सूरत हाल में जंग में कूदा तो अमेरिका का बचेगा कुछ नहीं। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इराक और शाम में अमेरिका के साथ जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी। अब आप ये सोचें कि ऐसी जब सूरत हाल है तो साथ उसने इसी जर्नैल ने कहा है, उसने कहा है कि देखिए, इस वक्त इसराइल सबसे खतरनाक जंग छेड़ने के लिए जा रहा है, जो बढ़ते बढ़ते पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी, और उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अब आप ये सोचें कि जब ये मामला हो रहा है तो अचानक से अवाम निकल आई है इसराइल की सड़कों पर। जब वो सड़कों पर निकले हुए हैं तो वहां पर अब वो ये बात नहीं कर रहे कि जी आपने सिर्फ गजा की जंग रोकनी है। वो कह रहे हैं कि लेबनान की अगर आपने जंग छेड़ी तो हम पूरे मुल्क में सड़कों पर आ जाएंगे, हम फौज को जंग नहीं लड़ने देंगे। ये देखिए, जो डेवलपमेंट है ये बड़ी खतरनाक है। और आगे जो लोग आते थे वो कहते थे कि आप डील करें। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आकर ये कहा है कि आप डील करें, गजा की जंग बंद करें, लेबनान से जंग नहीं छेड़नी, और नेतन्याहू घर जाए, यानी बीबी घर जाए। बीबी आपको पता है कि निकनेम है इसका, यानी उसको कहा कि भाई आप घर जाए, आप इस जंग में किसी सूरत शमूलियत इख्तियार की तो फिर हम फ्लाइट्स पकड़ेंगे और हम मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, हम आपके साथ नहीं। देखिए, जिस फौज की बैग पर अवाम खड़ी नहीं होती वो फौज कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होती, उसने हारना ही हारना होता है।
जिस फौज के साथ अवाम का ताल्लुक टूट चुका होता है वो कभी जंग नहीं जीती, वो कभी जंग नहीं जीती। वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए उसको इज्जत तक नहीं मिलती जब अवाम से आपका कनेक्शन टूट जाता है। अवाम जब सर पर बिठाते हैं तो आसमान पर ले जाते हैं, जब आप उल्टी हरकतें करते हैं तो फिर अवाम आपको उतार देती है, फिर आप रोते हैं। आप फिर डंडे का इस्तेमाल करें, जो मर्जी करे, जो इजराइल में इस वक्त हो रहा है कि जी वो डंडे का हम इस्तेमाल करेंगे फलाना। देखिए फौज के अंदर ऑलरेडी जो लोग हैं उनके घर वालों ने लेटर लिखा हुआ है कि आपने इस जंग में शमूलियत इख्तियार, जिनको गजा में आपने भेजा है, जिनको लेबनान में भेजा हुआ है कि जी आपने लड़ाई करनी है, वो कह रहे हैं हमने लड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है कि अब आम कह रही है कि बस अब बहुत हो गया, हमने आपको जंग लड़ने नहीं देनी। आपने अगर जंग लड़ने की कोशिश की तो फिर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फौज के खिलाफ ही खड़े हो जाएं, और अब वो खड़े हो गए हैं। ये जो आवाम निकली फौज के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी है कि भाई आपने जंग नहीं लड़नी, हमने आपको ऑपरेशन नहीं करने देने, तमाशा आपने लगाया हुआ है, हमारी जिंदगी दाव पर लगाई हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप बताइए, एक जो डॉक्ट्राइन है, जब रूस पर हमला किया है आज अमेरिका ने और यूक्रेन से हमला किया है, तो इस सारे सिनेरियो में उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें अब अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो हम बदलने के लिए जा रहे हैं। यानी पहले ये था कि ठीक है जी हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, अब आपने एटॉमिक्स मिसाइल मार दिए हैं तो लिहाजा वो फर्स्ट स्ट्राइक वाली जो सूरत हाल है वो आप भूल जाएं। अब हम हमला करेंगे, बड़ा तबाहकुन हमला होगा, इतना ज्यादा तबाहकुन होगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब सिनेरियो ये है कि आप अगर गौर करें तो यूक्रेन और रशिया की जंग है, इजराइल लिबनान की है, ताइवान चाइना की, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की। सिर्फ एक ही मुल्क इन सब में है जो ये सारी की सारी जंगी छुड़वाना चाहता है, और वो 10,000 किलोमीटर बैठा हुआ है दूर। उस मुल्क का नाम बताइए क्या है? अमेरिका। और कौन है जिसको ये फसाद करवाने की जरूरत होती है? यानी आप अंदाजा कर लें कि सारी जंगों का मास्टरमाइंड जो होता है वो कौन होता है? अमेरिका। और दुनिया में तबाही ये करें, बर्बादी ये करें, लेकिन कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। इस दफा हुआ क्या है कि अमेरिकी जर्नैलों को आकर ये बात कहना पड़ी है। हुआ ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये सामने आया है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने तमाम के तमाम सेंसिटिव और दूसरे इसराइल के जो टारगेट्स हैं उनको ले लिया है रेंज के अंदर, और साथ उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जितने टारगेट्स हैं रीजन के अंदर वो भी सारे रेंज में आ गए हैं। देखिए एक बात आप समझ लें, अभी तक की कहानी ये है कि तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, अरब कंट्रीज को, उन सबको कह दिया गया है कि अगर एक भी जहाज उड़ा या एक मिसाइल हुआ या पता चला कि यहां से कोई जरा सी भी मदद गई है तो फिर जंग के लिए जो मिसाइल होंगे वो आप तक आएंगे। और ये ही सूरत हाल है कि कतर ने अमेरिका को बड़ा क्लियरली मना कर दिया है कि आपने हमारी तो एयरबेस इस्तेमाल नहीं करनी। देखिए जो कतर की एयरबेस है, ये याद रखिएगा, ये अमेरिका के रीजन में सबसे बड़ी एयरबेस है। आप 1000 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी ले आए ना, तो जो मिलिट्री बेस, जो रेडार सिस्टम, जो तमाम चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जो फ़ायदा वहाँ से उठा सकते हैं वो आप कहीं से भी नहीं उठा सकते। ये आप ज़हन में रखें। यानी इसलिए उनको बेसिस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। देखिए बाकी कई कंट्रीज़ ने तो अमेरिका को ऑफ द रिकॉर्ड कहा है, कतर ने ओपनली ऐलान करके कहा है, क्योंकि उन्होंने ओपनली करके कहा है कि ताकि कल को ईरान या बाकी ताकतों को गलत फहमी ना हो, ये ना हो कि भाई ये काम नहीं कर सकते। सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड अमेरिका को कहा है, और ईरान और उन बाकी ममालिक को कह दिया कि हम इस जंग में नहीं है, ना हम अमेरिका को अलाउ करेंगे कि आपके साथ। अब सारे ये देख रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूरत हाल है कि अमेरिकी जर्नैल को, यानी ये जो खबर सामने आई है, जो उन्होंने कहा है, आप बताइए कि छोटे लेवल का कोई बंदा कहता, कोई मिनिस्टर कह देता, कोई फलाना, उसकी बात होती, ये चीफ है, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ। यानी आप ये सोच लें, आम रूटीन में ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े लेवल का बंदा। इसका मतलब है कि अमेरिका की पॉलिसीज बड़ी क्लियर है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि अमेरिका को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है, हजारों से लेकर लाखों तक रीजनल, पूरे रीजन के जो फाइटर्स हैं, उन्होंने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में कूदने को तैयार हैं इजराइल के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कहा है कि हमें 76 साल से मौका नहीं मिला कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ाई करें, अब ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। और एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, आप ये बात जानकर हैरान होंगे, बहुत सारे ममालिक में आम लोग इंडिविजुअल हैसियत में इस वक्त पहुंच रहे हैं और वो भी तैयार है लड़ने के लिए।
सो ये जो मार्का है इसमें अमेरिका ने इनको कहा है कि 6 फ्रंट से आप पर होगी लड़ाई। हम अगर कूदे तो इस वक्त कहानी आप जानते हैं क्या है, 2 वजूहात है। नंबर 1, एक तो इलेक्शन खड़ा हुआ है सर पे और एस्टैब्लिश वो इलेक्शन हार जाएगी जो नजर आ रहा है। सेकंड सिनेरियो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि 6 फ्रंट्स में वो कह रहे हैं कि जंग होगी इसराइल की, लेकिन ये जंग बन जाएगी अमेरिका की और अमेरिका ये जंग हार जाएगा और हम इस जंग में कूदना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि देखिए असल में अमेरिका के पास अपने दिफा के लिए क्या है, एक आज आकर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, उसकी औकात ये है कि इसराइल ने उनको तंज किया था जब ईरान ने हमला किया था कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम, उसकी औकात ये है कि सिर्फ 25% मिसाइल रोकता है। 100 मिसाइल मारे जाएंगे तो 25% रोकेंगे। तो आप अंदाजा कर लें कि जब ग्रैंड मुफ्ती ने यह बात की है लिबनान के कि भाई हम यहाँ पर क्लियर बात आपको बताने वाले हैं कि कम से कम 5 लाख मिसाइल इजराइल पर दागे जाएंगे, तो बताइए अगर 5 लाख वहां दागे जाते हैं तो 20-25 हज़ार अगर अमेरिका पर भी दागे गए। अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है इराक की, असल में हुआ ये था उनके ऊपर हालिया फरवरी में 3 ड्रोन्स आए थे बड़े दूर से, उन्होंने आकर हिट किया, इनके बंदे को 20-25 फौजी मारे गए। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 20-25 फौजी हमारे जख्मी हैं, ना इनका रेडार सिस्टम रोक पाया ना कुछ। इन्होंने बाद में ईरान से बात की कि देखिए हम इजराइल के साथ खड़े नहीं हैं इस जंग में, हम उसके साथ लड़ाई नहीं कर रहे। उस वक्त हुआ ये था कि उसके बाद जब हमला इन्होंने किया था तो तब ही अमेरिका ने पैगाम दिया था कि हम इस सिनेरियो में आपके साथ किसी सूरत कोई ऐसा मामला नहीं होने देंगे कि इजराइल करे। यानी ये सोचे अमेरिका कह रहा है ईरान को, बाद में ईरान ने बात बताई सारी दुनिया को, उनके जर्नैलों ने, कि वो कह रहे थे कि आप हमला कर लें लेकिन आप हाथ होला रखें। अब आप सोचें कि आपने सारे सिनेरियो में पूरे रीजन में एक तबाही मचा दी है। अब अमेरिका ये समझ रहा है कि यार हमारे लिए बचाने के लिए कुछ नहीं, फिर जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारे फौजी मरेंगे, तबाही होगी। वो जंग चाहते नहीं है, इलेक्शन उनका सर पर खड़ा हुआ है, वो इसलिए चाहते नहीं। उन्होंने कहा था इनको कि गजा की जंग बंद करें, ये नहीं लिबनान की जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं। अब लिबनान का मामला बड़ा क्लियर हो चुका है कि उन्होंने इस वक्त फैसला ये कर लिया है कि उन्होंने वाकई 5 लाख के करीब मिसाइल रखे हैं जिनका रुख वो कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब भी मोड़ा जाएगा। और ये बात आप जेहन में रखिएगा, ये अल्टीमेटली जो जंग है इसमें अमेरिका को वो ड्रैग करके इसराइल ले आएगा। और अमेरिका ये बात समझ रहा है कि इसराइल का प्लान ये है कि जंग मेरी हो लेकिन वो बना दी जाए किसी भी तरह से अमेरिका की, क्योंकि अगर अमेरिका की जंग बन जाएगी तो फिर नेटो के ममालिक को आना पड़ेगा। असल बात एक जो है वो अमेरिका कर नहीं रहा। नेटो की कई कंट्रीज ने अमेरिका को ये कह दिया है कि हमने इसराइल की जंग नहीं लड़ना। अब मिसाल ले लें उसकी, आयरलैंड हो या यानी स्पेन हो, नॉर्वे हो या उसके अलावा दीगर ममालिक हो, उन्होंने यूरोपीय ममालिक ने कह दिया है कि भाई हमने किसी सूरत, वो तो ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि हमने साथ नहीं देना। तो अब आप ये सोचें कि अमेरिका को ये अमेरिका ने सारी जिंदगी कभी कोई अकेले जंग लड़ी है? जब भी गया वो लाओ लश्कर के साथ गया है, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूकें चलाई हैं। तो अमेरिका को ये बात लग रही है कि हम जब इस जंग में कूदेंगे तो हम अकेले जाएंगे तो हमारा तो तितर बितर कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर हुसियों ने तबाह किया है, उन्होंने जो मिसाइल मारे हैं अमेरिका रोक नहीं पा रहा, उनकी ड्रोन बोट्स ने इनको उदम मचा कर रखा हुआ है, वो यहाँ पर हमले तेज कर देंगे। अब तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अमेरिका के शिप्स को हम आगे तक जाकर घुसकर मारेंगे। तो अमेरिका बताइए, एक तरफ हुसियों ने लड़ाई कर देनी है, शाम इराक मलेशिया से हमले शुरू हो जाएंगे, शाम से भी हमले शुरू हो जाएंगे, रूस भी मदद करेगा, ईरान पूरी तरह कूद पड़ेगा। और ये बात अमेरिका के, सोचे जरा, जनरल ब्राउन ने बात बड़ी क्लियरली की है, इस जर्नैल ने बड़ी अच्छे अंदाज में बता दिया। उसने कहा है कि देखें कि ईरान किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हिजबुल्लाह ये जंग हारे। तो आप ये सोच लें कि वो अपनी आखिरी हद तक जो कोशिश होगी अपना सब कुछ दाव पर लगा देगा कि हिजबुल्लाह जंग ना हारे। उसकी वजह ये है कि ये सबसे बड़ी उनकी प्रॉक्सी, अगर ये जंग हार गए तो फिर अगला नंबर ईरान का है, तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पर हारना नहीं है, तो उन्होंने अमेरिका को भी नहीं छोड़ना। इसीलिए आप देख लें मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज ने भी कह दिया है कि भाई हम आपके साथ नहीं। अब आप सोचें, अगर टॉप लेवल का जर्नैल आकर जब ये बात करता है तो इसका मतलब होता है कि पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उसकी ये पॉलिसी है, और इस्टेब्लिशमेंट का अब जो हिस्सा है जो ये जंग नहीं चाहता वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ये अवाम को जो सड़कों पर इसराइल में निकाला हुआ है, ये कौन से लोग हैं? एक तो वो खुद निकले हुए हैं, अवाम उनकी निकली है, लेकिन उनके पीछे आप ये देखें कि उन जर्नैलों का भी हाथ है, उस इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है जो जंग नहीं चाहते। इसराइल कहता मैंने जंग लड़नी है,
ये जंग असल में वो किस बेस के ऊपर कह रहा है? वो कह रहे हैं कि हम ये जंग लड़ेंगे, लेबनान के अंदर खाते हम अंदर खाना जो है वो खाना जंगी करवा देंगे, हम जंग में कूद पड़ेंगे। हम जब जंग में कूदेंगे तो फिर इस सिनेरियो में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अंदर से लड़ाई करवाए। वरना आप बताएं, इजराइल का कॉन्फिडेंस कमाल नहीं है। कहता जी मुस्लिम, ईसाई और ये सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाए और हम मिलकर अब इनको शिकस्त देंगे। उसने कहा जी अरब भी हमारे साथ आ जाए, यानी सारे मिलकर आ जाए। देखिए उर्दन जैसे तो पहले उनके पप्पेटम वो तो वैसे ही साथ हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें उनका उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए कि क्या कमाल है। अमेरिका को इस बात का इदराक है कि हमारे पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। देखिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जहाँ तक बात की जाए या क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फलाना मिसाइल, और आप ये सोचें छोड़ें सारी बात को, ये जो ड्रोन थे अभी हालिया हिजबुल्लाह ने चलाए हैं वो नहीं रोक पाया ये इजराइल, तो बाकी क्या रोकेगा। तो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि रूस ने बदला लेना है। मारेंगे हिजबुल्लाह, ईरान और ये सारे प्रॉक्सीज, लेकिन बदला लेगा पीछे रूस। आपने आज उस पर एटॉमिक मिसाइल मारे, अगले ने चुप करके बैठा, अगले ने आपसे बदला नहीं लेना। ये बात उनको पता है। देखिए होता ये है कि जंग में जब आप कूदते हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये देखें मिसाइल कौन दे रहा, फलाना कौन दे रहा है। रूस और चाइना चाहेंगे कि अमेरिका का कब्रिस्तान इस दफ़ा मिडिल ईस्ट में बन जाए, और साथ साथ वो क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप अमेरिका के फौजी अड्डे यहाँ से ख़त्म करवा दें। ये ना हो कि जंग आपकी दहलीज पर पहुंच जाए, जो अमेरिका का साथ देगा वो इस जंग में बुरी तरह तबाह होगा। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर मैं रीजन से आउट हो गया, उन्होंने इसराइल को ये बात कह दी है, वरना इतने बड़े जर्नैल को आने की जरूरत नहीं थी कि भाई अगर आपकी इस जंग में हम आउट हो गए ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि ये जंग अब इसराइल के गले पड़ने जा रही है। अब इस जंग को इसराइल में दाखिल होने से, उसको हराने से इस वक्त तो ऐसा नजर आ रहा है दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, इंक्लूडिंग अमेरिका इसराइल को कभी नहीं बचा पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।